सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं, णमो वज्झायाणं, णमो लोये सब्बसाहुणं। जिनको अवसर प्राप्त न होता उन्हें न कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु महोत्सव को पाकर के जो हित साधन ना करता वह बिगाड़ता निज भविष्य को, जन्म पंक से ना तिरता। जय बोलो 1008 श्री कुंडपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चाहे संसार की सफलता हो और चाहे परमार्थ की सफलता हो, दोनों सफलताओं में आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी यही देखी जाती है कि उसको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं रखता है उससे कमजोर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं रखता है वह विद्वान होकर के भी मूर्ख कहलाता है और बलवान होकर के भी कायर कहलाता है, क्योंकि उसकी हार हिम्मत हारने से है। बाजी हारने से किसी की हार नहीं होती है, हिम्मत हारने से हार होती है। बड़े बड़े युद्ध देखे गए जिनमें कई बार उन राजाओं की हार हुई। बाजी तो वे कई बार हारे लेकिन हिम्मत उन्होंने कभी नहीं हारी। फिर शक्ति एकत्र की, फिर साहस जुटाया, सेना जोड़ी और पुनः आक्रमण किया। उनकी विजय हुई। एक चींटी को देखो, दीवार पर चढ़ती है, चढ़ने के साथ साथ कितनी बार वह नीचे गिरती है आप स्वयं देख लो। उस चींटी का आत्मबल इतना बलवान होता है, वह सोचती है मैं कितनी बार गिरूंगी, हवा मुझे कितनी बार गिराएगी, उस चढ़ने के मार्ग में कितनी बाधाएं आएंगी, कितनी बार मुझे नीचे गिरना पड़ेगा, लेकिन मैं पुरुषार्थ को नहीं छोड़ूंगी। उसका आत्मबल इतना मजबूत होता है, वह चढ़ती जाती है और अंत में उसकी विजय निश्चित रहती है। चींटी से सीखो आप लोग। किससे सीखो? वह चींटी हमें शिक्षा दे रही है कि देखो हमारा आत्मबल कितना मजबूत है। हमने जो निर्णय कर लिया उस निर्णय को नहीं बदलूंगी, मैं ऊपर चढ़ के रहूंगी या नहीं चढ़ के रहूंगी। पहुंच जाती है और हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं कि हम उस अनंत शक्ति के स्वामी हैं। हमारे अंदर अनंत शक्ति विद्वान है और उस अनंत शक्ति को अगर हम उद्घाटित करते हैं तो एक दिन हम स्वयं परमात्मा बनने की योग्यता रखते हैं। लेकिन उस आत्मशक्ति को हम भूले हुए हैं। हनुमान जी को वह शक्ति याद आई कि अरे मेरे अंदर तो उड़ने की शक्ति है। जब शक्ति का ज्ञात हुआ उन्हें, वैष्णव धर्म में कथा आती है, बहुत उत्पात करते थे हनुमान जी बचपन में, तो उन्हें एक महाराज ने श्राप दे दिया, जा तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो अपनी शक्ति को भूल जा। एक बार उन्होंने सूर्य को निगल लिया, अंधेरा हो गया,
तो ऋषि महाराज बोले ये तो उत्पाद ही करेगा, तो इसको शक्ति को भुला दिया जाए। लेकिन जब उनकी शक्ति को उन्हें याद दिलाया गया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप विकराल रूप बना करके और आकाश में उड़ सकते हो, आप लंका में जा सकते हो, और जैसे ही शक्ति का उन्हें ज्ञान हुआ और उस शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया और वो कार्य कर दिखाया जो असंभव था। ऐसे ही हमारे अंदर भी वह शक्ति है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, अनंत शक्ति है। आप ये मत सोचो हम बहुत कमजोर हैं। सुकमाल महाराज कितने कमजोर थे बताओ। सरसों का दाना जी चुभता था, मखमल के बिस्तर जिन्हें काटते थे, चावल खाने के लिए दिया जाता था गले में गड़ते थे। अब बताओ, इससे सुकमाल तो हमारे हिसाब से इस पृथ्वी पर भी कोई नहीं है क्या? बताओ कौन है? सब कोई बहुत बलवान हो, लेकिन देखो जब आत्मशक्ति प्रकट होती है तो स्यालनी खा रही है 3 दिन तक, भक्षण कर रही है, लेकिन नहीं। छिज्जदुबा बिज्जदुबा डिज्जदुबा है बजादि विप्पलियम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी ना पर कहो मज्जम। यह शरीर छिद जाए, भिद जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, यह मेरा है ही नहीं। आज संसार सबसे ज्यादा किसके पीछे दौड़ रहा है? जो उसका है ही नहीं। सारी होड़ किसकी लगी हुई है प्राप्त करने की? आप लोगों की बताओ, किसके पीछे दौड़ रहे हो? जो आपका है ही नहीं उसके पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, और जो आपका है उसकी सुरक्षा को आप देख ही नहीं रहे हो, उसकी सुरक्षा कर ही नहीं रहे हो, आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं है आपका। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब पर हैं, और पर के पीछे आप दौड़ रहे हो। लौकिक क्षेत्र में थोड़ी सी असफलताएं मिलती हैं, आत्मविश्वास खो देते हो, अब मैं नहीं कर सकता हूं। अरे भैया कैसे नहीं कर सकते हो? करो। ये अंदर, अपने अंदर दृढ़ता के साथ आत्मविश्वास पैदा करो। मैंने एक दिन कहा था, इस आत्मा में अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को आप उद्घाटित करो। लंगड़ा जब एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, क्या कर सकता है? हाँ, एवरेस्ट पर चढ़ गया लंगड़ा, अब क्या शक्ति उसके पास बताओ? एक पांव से लंगड़ा है और एवरेस्ट पर चढ़ रहा है। गूंगी अंधी बहरी हेनरी पीएचडी कर रही है, डिलीट कर रही है, मास्टरी क्या क्या किया उसने, पढ़ाई की हुई, न उसके पास में जवान है, न देखने को आंख है और न सुनने को कान है। वह गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है। डिलीट कर ली उसने, डॉक्टरेट कर ली उसने, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन गई जाकर के। अब बताओ, बोल नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है। आप लोग के पास में तो सब कुछ है ना। इस महामारी के दौरान में सबसे ज्यादा व्यक्ति आत्मविश्वास को खो रहा है। इतनी सारे हम लोगों के पास में खबर आती हैं और उन मरीजों से व्हाट्सएप में श्रावक लोग आशीर्वाद दिलाते हैं हम लोगों से, तो हम लोग यही देखते हैं कि देखो ये आत्मविश्वास खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं? उस समय भी धर्म में यह कहता है कि आत्मविश्वास को आप मत खो, अपने उस उत्साह को अंदर जागृत करो, जिजीविषा उत्पन्न करो, जीने की इच्छा रखो। मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरे अंदर शक्ति है, मैं इसका सामना करूंगा। स्वयं की राय की स्वयं को देना प्रारंभ करो। मैंने एक दिन इसके बारे में बहुत बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में अपने प्रत्येक अंग को धन्यवाद बोलना चाहिए। हे आंख, हे मस्तिष्क, हे कान, हे मुख, हे नाक, हे हाथ, हे पेट, हे पैर, जो कुछ भी तुम्हारे अंग हैं शरीर के, उनको थैंक्स बोलो। आप क्या बोलो? आपके साथ में जब कोई बाहर का व्यक्ति आपका उपकार करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा सहयोग किया। बाहर के व्यक्ति को आप सहयोग बोल रहे हो, अपने अपने स्वयं की बॉडी जो दिन भर तुम्हारा साथ दे रही है उसको तुम एक बार भी धन्यवाद नहीं कहते हो। बताओ कितने कृतज्ञ हो तुम। स्वयं की रेकी स्वयं को देना सीखो थोड़ा सा। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अपने प्रत्येक अंग को आप थैंक्स बोलो, प्रत्येक अंग को आप धन्यवाद बोलिए प्रणामों के माध्यम से। दीजिए 10 मिनट लगेगा, क्या बात है इसमें, समय दीजिए आप बैठ करके। और जिस समय ये बीमारियां आती हैं उस समय आप अपाय विचय धर्मध्यान की शरण में जाओ। असाता वेदनी तो आई है और वह अपना प्रभाव दिखा रही है। उस समय
थोड़ा सा अपनी बुद्धि को दृढ़ बनाओ थोड़ा सा। उस समय आप रो नहीं, चिल्लाओ नहीं। देखो, मैंने ये पाप किए थे और आज ये उदय में आ रहे हैं, उदीर्णित हो रहे हैं, फल दे रहे हैं। हे भगवान, मुझे इन पाप को सहने की शक्ति दो। ये विचार तो करो आप। कर्म बहुत दयावान है। अगर तुम कर्म के पीछे पड़ोगे और रोगे चिल्लाओगे तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो, और तुम उसे देखोगे नहीं। थोड़ा सा अनदेखा करो, थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाओ, समता बढ़ाओ, स्वयं को आप दोषी ठहराओ। क्या ठहराओ? हाँ, सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह विपत्ति में घबराता नहीं है कभी भी। जितनी सतियां हुई हैं हमारे यहाँ, अंजना, सीता, बहुत सारी सतियां हुई हैं। इन सतियों के ऊपर जब विपत्ति आई, बहुत सारे ऐसे महाराज हुए हैं जिनके ऊपर विपत्ति आई, तो उस विपत्ति में उन्होंने क्या किया? ये सकारात्मक सोच हमें अपने अंदर उत्पन्न करनी है। अगर तुम सकारात्मक सोच उत्पन्न नहीं करोगे तो तुम्हारा वहीं पर सारा कार्य असफल हो जाएगा। तुम पूरा का पूरा जीवन खो बैठोगे, हताश हो जाओगे, और उस हताश जीवन में तुम्हारे पास कुछ भी रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम आंख वाले होते हुए भी अंधे बन जाओगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा तुम्हें, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जिसके पास उत्साह है, लगन है, साहस है, सकारात्मक सोच है, वह व्यक्ति अपनी राह बना देता है। मैंने एक जीवन माझी के नाम से एक थोड़ी सी पुस्तक निकली, छोटी सी, उसको पढ़ा मैंने। उसके जीवन में एक घटना घटी कि वह जिस गांव में रहता था उस गांव में कोई अस्पताल नहीं था, और पहाड़ को पार करके दूसरे गांव में अस्पताल था। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था और वह उसे पहाड़ के रास्ते से ले जा रहा था। अचानक वह गिर गया, पत्नी भी मर गई, बच्चा भी मर गया। उसके अंदर टीस लग गई, मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाऊंगा। अकेले वह व्यक्ति, अकेले 20 साल 25 साल तक उस मार्ग को काटता रहा, उस पहाड़ को काटता रहा। लोग उसे मूर्ख बोलते थे, बोले नहीं, इस रास्ते को मैं बना करके रहूंगा। उसके नाम से पिक्चर भी बन गई। क्या बन गई? जीवन माझी के नाम से पिक्चर भी बन गई। और उस पिक्चर को आप लोग देखो, साहस देखो उसका, कि उस साहस ने उसके क्या कारनामा कर दिखाया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं पंडित जी, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ते नहीं हो, बीमारी आई है उससे लड़ो, कर्म का वेग आया है उससे लड़ो। नहीं लड़ोगे तो फिर क्या होगा? मौत तो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। हम लोगों के लिए यही हमेशा कहा गया है, आचार्यों की वाणी है, श्रवणों के लिए यह आदेश है हमारे लिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहो सल्लेखना मार्या। हे आत्मन, जब इस प्रकार का माहौल तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, कोई रोग आ जाए, बुढ़ापा हो जाए, इंद्रियां जर्जर हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, धर्माय तनु विमोचन, इस शरीर को छोड़ दो, इस शरीर तुम्हारा है नहीं। हाँ, मैंने भी कहा ना, छिद जाए, भिद जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, ये मेरा है ही नहीं, पर है। ये तो क्या है? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। ये तो एक साधन है, बस साधन है। इस साधन का उपयोग करो, आनंद लो इस साधन को, घूमो इसमें से। आप मोटर गाड़ी आ गई है, घूमो इसमें से, तीर्थ यात्रा ना करो, अच्छी अच्छी जगह जाओ। अब उस साधन का दुरुपयोग करोगे तो परिणाम तो खराब निकलेंगे। विपत्ति आई है, आप स्वयं को उत्साहित करें, स्वयं की आत्मविश्वास को जगाएं, अपने आप को ये स्वयं रेकी दें, मैं ठीक हो रहा हूं। जितने कोरोना पेशेंट है ना, उनके लिए मैं कह रहा हूं, अन्य भी जो बीमारियां जिसके अंदर हों, वो व्यक्ति हमेशा ये सोचे, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। इस प्रकार स्वयं को रेकी देंगे आप, तो आप देख लें स्वयं खड़े हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आप जब घबराते हो ना, तो आपके अंदर एक भय उत्पन्न होता है,
और भय जो होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है भय की कि ये आयु कर्म के निषेधों को एकदम से उदीर्णित करता है। क्या करता है? अपनी सत्ता से उकसाता है, बाहर निकालता है। और आयु कर्म के निषेध अगर खिर गए ज्यादा मात्रा में तो आयु क्षरण मरणम, आयु कर्म के क्षय होने से मरण को प्राप्त हो जाता है। हम लोगों के लिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं अप्रमत्त अवस्था में रहिए, हे श्रमण अप्रमत्त बनो। अप्रमत्त अवस्था में आयु कर्म के निषेध नहीं खिरते हैं। जब जब व्यक्ति प्रमाद में रहेगा, संक्लेश में रहेगा, टेंशन में रहेगा, संसार की आपाधापी में लगा रहेगा, अपने आप को कमजोर समझेगा, निश्चित उसके आयु कर्म के निषेध खिरते रहेंगे। और आयु कर्म के निषेध खिरने से उसका शरीर क्षरण को प्राप्त होता जाएगा, उसकी शक्ति कमजोर होती जाएगी, उसका उत्साह, उसका साहस नष्ट होता जाएगा। और अंत में वह इतना बलवान होकर स्वयं को इतना कमजोर समझेगा कि उसके सामने आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बताओ, आत्महत्या कौन करते हैं? जो कायर होते हैं, जो कमजोर होते हैं। है बलवान, है विद्वान, लेकिन वहां पर विद्वान मूर्ख बन जाता है, बलजोर कमजोर बन जाता है। क्यों? आत्मविश्वास उसका समाप्त हो गया। बस जैसे ही आत्मविश्वास समाप्त होता है, वह व्यक्ति संसार को बिल्कुल छोड़ना चाहता है, आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है, अपने आप को असहाय, निर्बल, कमजोर समझता है। और जब ये तुम समझ लोगे, बस तुम उस समय वैसे हो जाओगे। तुम क्या हो? जो तुम्हारी सोच है तुम वही हो। तुम क्या हो? तुम्हारी जो सोच है तुम वही हो और तुम कुछ नहीं हो। ये सिद्धांत है। श्रमणो हम भगवती आराधना में आता है, जब जिनकल्पी महाराज बलात् केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं तो अपने आचार्य महाराज से आदेश मांगते हैं कि हे भगवान, अब मैं उस केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं और मैं साधना की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। आचार्य महाराज उस साधक को समझते हैं, उसकी साधना को जानते हैं कि हां, ये अपनी साधना की उत्कृष्ट चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और वह श्रमण 2-3 साधकों को लेकर के विहार कर देता है संग से। उसका आत्मबल देखो, क्योंकि आत्मबल के बल पर ही मोक्ष मार्ग पर हम चल सकते हैं। अभी क्या दिख रहा है? मोक्ष दिख रहा है क्या? स्वर्ग दिख रहा है क्या? न रिद्धिधारी महाराज हैं, न कोई रिद्धियां प्रकट हो रही हैं, न स्वर्गों से देवों का आगमन हो रहा है, वैमानिक देवों का। कुछ भी तो नहीं दिख रहा है आज। मात्र आत्मविश्वास है कि नहीं, मोक्ष भी है और मोक्ष मार्ग भी है। मोक्ष मार्ग कभी बंद नहीं हुआ है और ना होगा। साधना चतुर्थ काल में भी थी, साधना पंचम काल में भी है। श्रवण उस समय भी 28 मूल गुण पालन करते थे और हम लोग भी आज 28 मूल गुण का पालन कर सकते हैं। कल हमारी अनुज महाराज की समाधि हुई। अब देख लो, श्रवण तो जो होते हैं ना, श्रवण क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं। हम लोग जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन के अंत को सुधारने के लिए ही साधना करते हैं। श्रवण की साधना जीवन को संभालने की नहीं होती है, अंत समय को सुधारने की होती है। अंत भला तो सब भला। हमारे महाराज तो बहुत मस्त मौला थे। हमारी उनसे कई बार बात हुई, आप लोगों के माध्यम से। मैं मिला तो नहीं, हाँ ब्रह्मचारी अवस्था में मैं मिला था उनसे, जब 2013 में अंकुर कॉलोनी में हमारा चतुर्मास हो रहा था। तो उस समय दीक्षा होने वाली थी, उनकी दीक्षा होने वाली थी। और उस समय वो आए हमारे पास, प्रदीप भैया भी थे उनके साथ, वो आए गाड़ी से, 4-5 ब्रह्मचारी थे। हम बोले कहाँ जा रहे हैं भैया जी? मुझे पता तो था कि दीक्षा होने वाली है रामटेक में। बोले महाराज आप जैसा बनने जा रहे हैं। हम बोले सोच लो, बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या है? बहुत कठिन है मोक्ष मार्ग। बोले महाराज अब इतने साल तो होगा हमें आप लोग के साथ रहते रहते, तो अब तो हमें कोई कठिनता नजर नहीं आती है। बात सत्य है। कोई भी कार्य
जब पहली बार करो ना तो बड़ा कठिन लगता है। हम लोग जब ब्रह्मचारी बने पहली बार तो ऐसा लगा घर पहुंच करके अब क्या करेंगे। धीरे धीरे स्वाध्याय शुरू किया, चिंतन शुरू किया, माला शुरू की, शास्त्रों के जो पाठ थे उनको याद करना शुरू किया, फिर समय नहीं मिलता था। फिर जो बढ़ते गए तो बढ़ते गए, अब वो मार्ग में रस आने लगा, आनंद की अनुभूति हो गई। अब तो संसार मार्ग को देखने से घबराहट होती है। आप लोगों की जिंदगी देखते हैं ना तो बड़ी घबराहट होती है कि कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को सुखी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? इतनी आपाधापी की जिंदगी, इतनी संक्लेश की जिंदगी, इतनी संघर्ष की जिंदगी श्रावक की होती है, लेकिन वो देखो ना उसमें खुश, अपने आप को खुश मान रहा है। अरे भैया आ जाओ ना, यहाँ क्या कमी है, दोनों हाथ से बढ़िया रबड़ी मलाई खाओ। कितना कष्ट! अरे महाराज जी मोक्ष मार्ग में बड़ा कष्ट होती है, बड़ी तकलीफ होती है। कोई तकलीफ नहीं है भैया, कोई वेदना नहीं है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, केस नुंच बड़ा बड़ा पीड़ा होता है, कुछ पीड़ा नहीं होती, स्टाइल है, ऐसे ऐसे करते जाओ निकलते जाएंगे। आत्मबल है ना, कुछ नहीं होता है, सब कुछ आराम से हो जाता है। और फिर गुरु जी का आशीर्वाद तो रहता है, और साहस अपना, शक्ति अपनी और उद्घाटित होती है। हाँ, शक्ति का एक नियम है। क्या? शक्ति का एक नियम है कि शक्ति को आप जितना उद्घाटित करते जाओगे उतनी शक्ति बढ़ती जाती है, और शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो शक्ति आपकी क्या होती है? वहीं पर दबी रहती है। जब कोई व्यक्ति पहलवान बनता है तो पहलवान कैसे बनता है? उस शक्ति को अपनी बढ़ाता है, अपने स्टेमिना को बढ़ाता है, एक्सरसाइज के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से वह उसी कार्य को बार बार करता है, और उसका अंजाम क्या होता है? एक दिन वो क्या बन जाता है? पहलवान बन जाता है। मोक्ष मार्ग में भी बार बार उसी आत्मा को देखने के लिए कहा जाता है। अमृतसर सूरी महाराज जी ने कहा 6 महीने तक आप किसी से संपर्क मत रखिए, मात्र अपनी आत्मा के बारे में सोचिए, आत्मा का चिंतन करिए, आत्मा के बारे में बोलिए। जो कुछ भी करना है आत्मा के बारे में करो, आप सब काम हो जाएगा आपका, और वो आत्मा आपको प्रकट हो जाएगी। आप उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। उस आत्मा की अनुभूति आपको हो जाएगी, लेकिन अभ्यास चाहिए उसके लिए, उत्साह लगन चाहिए उस मार्ग के लिए। उत्साह लगन नहीं होगा तो सामने रखा हुआ कार्य नहीं होता है, फिर तो एवरेस्ट पर चढ़ने की बात दूर है। महाराज बोले हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। हम बोले सोच लो महाराज, बड़ा कठिन मार्ग है। बोले नहीं महाराज जी, अब तो इतने साल आप लोग के साथ रहते रहते हो गया, अब तो आप जैसा ही बनेंगे। हम बोले ठीक है, फिर बनो जल्दी से। और दीक्षा हो गई उनकी, जाते ही साथ आचार्य सिंह ने सेलेक्ट कर दिया महाराज को, और दीक्षा हो गई। दीक्षा होते ही फिर हमारा उनका संपर्क हुआ फोन से, आप लोगों के माध्यम से। बोले देखो महाराज, हम कह के गए थे ना हम आप जैसे बन गए हैं। बोले हाँ बन गए। बहुत उत्साही महाराज थे हमारे वो। भोपाल में उन्होंने सम्यक्त वर्धनी क्रिया करवाई। उसमें क्या होता है, जो 8 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार करके और जैन धर्म में उन्हें शामिल किया जाता है, अभिषेक पूजन कराया जाता है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद होती है, और उस समय उस बालक को श्रावक बनाया जाता है। अभिषेक पूजन, आहार आदि की क्रिया उसे कराई जाती है, सिखाई जाती है, बताई जाती है, और कहा जाता है कि अब आपके अंदर योग्यता आ गई है, अब आप बालक नहीं हो, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हो चुके हो, अब आप श्रमण बनने की योग्यता रखते हैं। क्या बनने की योग्यता रखते हैं? मुनि बनने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि आपकी उम्र कितनी हो गई है? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त। यानी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक जो आपके घर में गोदी में खेल रहा है, वह अगर चाहे तो श्रमण बन सकता है, उसकी दीक्षा हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने 8 वर्ष की 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। जिनसेन स्वामी, पूज्यवर समंतभद्र आचार्य, पूज्यवर कुंद आचार्य, बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अल्प आयु में दीक्षा लेकर के और बहुत साधना की, और आज जैन धर्म को उजागर रखा। उनके माध्यम जो शास्त्र लिखे गए, वो शास्त्र ही आज हमारी मार्ग प्रकाशक बन रहे हैं, मार्ग के दीपक बन रहे हैं, और उस मार्ग पर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो है क्या मोक्ष मार्ग में? हम किस पर विश्वास करें? गुरु को देखा, शास्त्रों को पढ़ा और आगे बढ़ गए। हमारे महाराज भी
बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सम्यक्त वर्धन क्रिया के माध्यम से भोपाल में हजारों बच्चों को सम्यक्त लाभ का शिविर लगा करके उपदेश दिया कि देखो क्या करना है। माता पिताओं को समझाया कि आप लोग अपने बच्चों को, जो आज के विज्ञान के युग में पैदा हुए हैं, भौतिकवाद को मानने वाले हैं, उन्हें अध्यात्म से जोड़ो, उन्हें धर्म से अलग नहीं करो। उनका भविष्य जब कभी भी आगे निखरेगा तो धर्म के माध्यम से ही निखरेगा। और इन बच्चों को आप धर्म की शरण में ला करके पूजन अभिषेक के माध्यम से इनका पुण्य वर्धन करो, इनके पुण्य को बढ़ाओ, ताकि ये आगे संसार मार्ग में सफलता को प्राप्त कर सकें। सारी सफलताएं पुण्य के ऊपर आश्रित हुआ करती हैं। और इन बच्चों को आप किताबी कीड़े न बनाएं, मात्र इन्हें पढ़ाई पढ़ाई में न लगाएं, धर्म की बातें भी इन्हें समझाएं, धर्म के संस्कार, कुल परंपरा आदि के बारे में बताएं, ताकि आपका उत्तरदायित्व पूरा हो और इन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो। क्योंकि इसके बिना बच्चों का भविष्य उज्जवल हो नहीं सकता, और हो यही रहा है। इतना ट्यूशन आप पढ़ा रहे बच्चों को, कहाँ कहाँ भेज रहे हो, और पास में मंदिर है, मंदिर नहीं भेज रहे हो। पाठशालाएं बंद हैं समाज के अंदर, पाठशालाएं चालू नहीं है। सांगानेर के इतने बच्चे निकल रहे हैं, 10-15 हजार रुपए में आप उन बच्चों को बुलाइए, अपने समाज में बैठाइए, कितना लाभ होगा। दुनिया भर में खर्च कर रहे हो आप लोग, उन बच्चों को बुला करके समाज में रखिए, वो आपको 4 बातें धर्म की बताएंगे। इसके लिए दिमाग नहीं दौड़ रहा आप लोगों का, बच्चों को संस्कार करने के लिए। सब कुछ हम लोग बता रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने कार्य से, उत्तरदायित्व से वंचित हैं। आप लोग पीछे हट रहे हैं संस्कार देने में। इसमें गलती हम लोगों की नहीं है। हमारे महाराज निकलंग सागर जी बहुत उत्साहित करते थे, सब बच्चों को बहुत धर्म में लगाते थे, और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म को ही महत्व दिया और बच्चों को संस्कार में लगाए। और देखो तो हम लोगों की इच्छा होती है कि हमारा जब भी मरण हो तो कहां मरण हो, सिद्धांत का पाठ चल रहा हो, साधु समीप हो और तीर्थ क्षेत्र हो। क्या हो? तीर्थ क्षेत्र हो, सिद्धांत का मनन पाठ चल रहा हो, सुना रहे हो, साधु हमारे निकट हो। उनका सब कुछ वैसे हुआ। तीर्थ क्षेत्र में उनकी समाधि हुई, चतुर्दशी के दिन उन्होंने प्रतिक्रमण किया और 4-4 साधु उनके साथ थे। अब इससे बड़ा क्या हो सकता? मरना तो सबको है जिंदगी में, दुनिया में किसके यहां किससे रिश्तेदारी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, जाना तो है ही है यहां से, लेकिन जाना है तो कैसे जाना है? यूं ही मरना है कि यूं मरना है? कैसे मरना है? लेट के जाना है कि बैठ के जाना है? बैठ के जाना हो तो फिर हाँ, बैठ के खाना छोड़ना होगा, खड़े होके खाना होगा तो बैठ के जाओगे, और बैठ के खाओगे तो लेट के जाओगे सीधी सी बात है। तो यहां पर अपने उस आत्म उत्साह को आप जागृत करिए। अनंत शक्ति है। हमारे महाराज उस बीमारी अवस्था में भी अपने आत्मचिंतन में लगे रहे, अपने धर्म ध्यान को छोड़ा नहीं, अपने मूल गुणों को पालन करते हुए उन्होंने अंत में उस समाधि को ग्रहण किया। साधु जब भी मरता है, कल बड़े महाराज जी ने भी कहा, समाधि पूर्वक ही मरण होता है। हमारा आहार के बाद सभी प्रकार के पापों का प्रत्याख्यान हम लोग कर लेते हैं। इरियापत भक्ति के समय महाराज के समीप हम लोग आते हैं, महाराज आहार अछूए सभी प्रकार के आहारों का त्याग करते हैं और सिद्ध भक्ति करके हम लोग प्रत्याख्यान ले लेते हैं। और उसके बाद जो भी मरण होगा हमारा, समाधि मरण होगा। और समाधि तो साधु की होती ही है, जो मूल गुणों से च्युत नहीं होता है, अपने आप को उस मूल गुणों में लगाए रखता है, उन आवश्यकों में लगाए रखता है, वह समाधि उसकी निश्चित है। हमारे महाराज अपने आवश्यकों में कभी कमी नहीं करते थे, खड़े होकर के समाधि करते थे। मैंने कई बार देखा, उनकी फोटो देखी, और बच्चों को तो उत्साहित करते ही थे। इस प्रकार से उनका आत्मबल बहुत मजबूत था। और आप लोगों से भी हमारा यह कहना है कि आप लोग अपने उस आत्मबल को बढ़ाएं। खुद यकीन नहीं होता जिनको अपनी मंजिलों पर, खुद यकीन नहीं होता जिनको अपनी मंजिलों पर, मंजिल के पत्थर उन्हें रास्ता नहीं बताते। हाँ, यकीन करो अपने आप पर, विश्वास करो अपने आप पर, रास्ता तुम्हें आगे मिलता जाएगा। रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं है, खोजने की आवश्यकता है अपने उस खोई हुए आत्मविश्वास की।
खोए हुए आत्मविश्वास को जो खोज लेता है, रास्ता उसे अपने आप मिल जाता है, मंजिल को वो प्राप्त कर लेता है। आप लोग इस विपत्ति के समय में, इस महामारी के समय में उस आत्मविश्वास को नहीं खोएं, अपने अंदर ये आत्मविश्वास जागृत करें, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, और धर्म की शरण में जाएं, विपाक विचय धर्म ध्यान ध्याएं कि मैंने जो कुछ पाप किए होंगे उस पाप का परिणाम इस बीमारी के रूप में मुझे मिल रहा है। हे भगवान, मुझे इस बीमारी को सहन करने की क्षमता दें, मैं इस बीमारी को समता से सहन कर सकूं। देखिए, इस प्रकार की भावना करते ही आपकी बीमारी 5-7 दिन में भग जाएगी, ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे। और जहां आप हारे, कमजोर पड़े, बस आपकी कमजोर होते ही कर्म बलवान हो जाता है, और कर्म बलवान हो जाएगा तो कर्म अपने हिसाब से आपको दंड दे करके आपको हरा देगा और आपको यहां से जाना पड़ेगा। और आप बलवान हो गए, कर्म हार जाएगा। सीधी सी बात है। यहां तो 2 लड़ाइयां हैं आत्मबल की। आप कमजोर हुए तो कर्म बलवान हो जाएगा, और आप बलवान हुए तो कर्म कमजोर हो जाएगा। और जो कमजोर होता है वही भागता है। अब आपको क्या करना है? बलवान बनना है, कमजोर बनना है। बलवान बनना है तो वीतरागता की शरण में आओ, विपाक विचय धर्म ग्रंथ आओ कि मैंने किए थे, उसका परिणाम है, मैं समता से इसे भोगूंगा और मैं स्वस्थ हो रहा हूं। इस प्रकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति करे। नमोकार मंत्र का पाठ अंदर करते रहो, वीतरागता की शरण में जाओ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया में 2 प्रकार की पहचानें होती हैं। एक तो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, वो जो है उसके अनुभव में आता है। दूसरी पहचान हमें कोई दूसरे लोग देते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, महान होते हैं। बालक जब जन्मता है तो अपने आप को मानता है कि मैं हूं, बालक हूं, लेकिन माँ सिखाती है नहीं, तू बालक नहीं है, तू मेरा बेटा है। बेटा कोई बालक बनता नहीं है, उसको अनुभव में भी नहीं आता कि मैं बेटा हूं। उसकी स्वयं की पहचान है कि मैं हूं, इतनी तो पहचान होती है, उसको अस्तित्व का ज्ञान होता है। लेकिन मैं बेटा हूं, ये पहचान माँ देती है। तू भाई है, ये पहचान बहन देती है। तो किसी का कुछ लगता है, ये पहचान कोई दूसरा देता है। तो अभी हम दूसरे की ओर जब आगे जाके बढ़ते जाओगे, तुम अपने आप को मानोगे मैं मनुष्य हूं। नहीं, तुम्हें गुरु पहचान देंगे, तू मनुष्य नहीं, जीव है। हम मनुष्य मानेंगे अपने आप को कि मनुष्य हूं, लेकिन गुरु कहेंगे तू जीव है। और जब जीव की जो पहचान है, ये स्वयं की पहचान नहीं है, ये दूसरे के द्वारा दी हुई है। मनुष्य की पहचान हमारे पास है, हमारे अनुभव में है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का स्वरूप क्या है, ये जिनवाणी से नहीं पूछा जाता, गुरु नहीं बताते, वो तो मैं जानता हूं। लेकिन जीव का स्वरूप क्या है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए अभी कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तू क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, मैं तेरे में क्या देख रहा हूं, वो बात की बात है। पहले पूरा चिट्ठा ये बता, तो अपनी दृष्टि में क्या है।
और तुम्हारे जो जिनको तू अपना मानता है उनकी दृष्टि में तुम क्या हो? क्या तुम अपनी दृष्टि में अपने आप से संतुष्ट हो? सबसे बड़ा अपने अंदर पावर होना चाहिए, पहली ध्यान। हम जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। क्या तुम्हारा मन संतुष्ट है? क्या तुम्हारे मन में एक ऐसी भाव आती, मैं पूर्ण हूं, मेरे कोई कमी नहीं है? जिस दिन तुम्हारे अंदर की ऐसी आवाज निकले कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, और एक क्षण को भी निकले, उस क्षण को कोड कर लेना, क्योंकि इस संसार में रहने वाला व्यक्ति का मन कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानता। मन हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं करते ही रहता है, नहीं अभी ये कमी है। 80 साल के बुढ़े से भी पूछो कि भाई अब तो तुम्हारा मन भर गया, सब कुछ तो कर लिया, वो कहते महाराज कुछ तो बाकी रह गया, मरते दम भी बाकी रह गया। एक पापी से पूछा जिसने सब कुछ किया था, ऐसा संसार का कोई कार्य नहीं था जो उसने ना किया हो। एक दिन देवता ने आके पूछा, भाई इस भव में तो तूने सब कुछ कर लिया ना, कोई कार्य ऐसा बचा जो तूने नहीं किया हो? बोले साहब सब कर लिया। तो अगले भाव में तो अच्छे कार्य बचे, तूने 2 कार्य होते, एक अच्छे कार्य और बुरे कार्य। बुरे कार्य तो तूने सब कर लिए ना? बोले हाँ साहब पूरे कर लिए। कोई बाकी? बोले नहीं, टिक मार करके किए मैंने, सब कर लिए। तो अगले भाव का क्या विचार है? अगले भाव में क्या चाहेगा तू? तूने शराब पी, गुटखा खाया, पाप किए, सब किए। अब तो कम से कम ये संकल्प कर ले कि भगवान ये भाव अच्छे कार्यों, बुरे कार्यों के लिए, अगला भाव अच्छे कार्य के लिए नहीं। बोले नहीं साहब, अगले भाव में यदि आप आशीर्वाद देना चाहें, और मेरी तमन्ना है अंत में कि इस बार मैंने पाप थोड़े लेट शुरू किए थे, अगली बार जल्दी शुरू करूं। थोड़ा लेट हो गया इस बार, थोड़ा जल्दी शुरू करो, जन्मते ही मुंह में बोतल आ जाए। क्या है दुनिया की? दुनिया कहीं भी विराम देने को तैयार नहीं है। दुनिया अपने आप में अनुभूति करने को तैयार नहीं हो कि मैं पूर्ण हूं। और कुंद स्वामी कहते हैं, जहां तू है वहां से भर के आ, पूर्ण होके आ। आंखें भी पता नहीं क्या देखती हैं, कितना देख चुके तो अपन लोग, कितना देख चुके। कभी ऐसा लगा मैं सब कुछ देख रहा हूं, देख चुका हूं, अब देखने का मन नहीं होता। नासा दृष्टि क्यों कर लेते हैं भगवान? नासा दृष्टि क्यों झुकाते हैं साधु संत? आंख मिली है, देखने को है, तो साधु की आंख क्यों झुक जाती है? क्योंकि उनके मन में फीलिंग होता ही है, बहुत बार तो देख चुका, कितना देखूं, कितनी बार देखूं, देख चुका। आंख कहती है, साधु की आंख, मैं सब कुछ देख चुका, अब कुछ देखना बाकी नहीं। और जो देखना बाकी है वो आंख से दिखेगा नहीं, और आंख से जो दिखता है मैं सब देख चुका हूं, सब पुराना है, कुछ भी मजा नहीं है इसमें, सब देख चुका हूं। इसलिए साधु भगवान आंख झुका लेते हैं। ब्राह्म पूर्ण, सब कुछ देख चुका हूं मैं, मेरी आंख पूर्ण है, अब मेरी आंख उठेगी नहीं। इंद्रियों से ब्राह्म ले लेते हैं, गुप्ती चले जाते हैं। मैं सब कुछ बोल चुका हूं, अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं, कितना तो बोला, शब्द कम पड़ गए, अब मैं बोलना बंद करता हूं। तीर्थंकर बोलते नहीं मुनि अवस्था में भी, वो कहते क्या बोलूं, अनादिकाल से बोलते ही तो आया हो। वो उपवास आहार लेना बंद कर दे, क्या खाऊं, खाते खाते तो सारी दुनिया तो खा डाली। वो ब्राह्म की तरफ बढ़ते हैं।
हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने क्या किया है, क्या कर रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि कभी भी किसी कार्य से तुम अपने आप में पूर्ण हुए हो? चलो तुम डाका डालते हो, ये बता दो, किस दिन कहोगे बस मैंने बड़े बड़े डाके डाल दिए, अब मेरा डाका डालने का मन नहीं है। बस एक बार उस कार्य को बताओ जिसको तुम पूर्णता का अनुभव करो। तुमने शराब पी है, पी लो, कोई बात ये बता दो कि मरने के पहले किस दिन तुम कहोगे बस मैंने बहुत पी ली, पूर्ण हो गया। तृप्ति की बात बताओ, तृप्ति की बात बताओ। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जिस पर तुम तृप्त होकर छोड़ोगे, पूर्ण होकर छोड़ोगे? तुम्हें गालियां देने का मन होता है, दे लो, कोई बात नहीं। बस मुझे इतने बता दो महाराज, इतनी गाली देने के बाद हम गाली बंद कर देंगे। इतने साल तक गाली दूंगा, उसके बाद कहूंगा बस अब मैंने बहुत गालियां दे ली, अब मैं संतुष्ट हो गया। आज तक तो कोई मिला नहीं, कोई शराबी नहीं मिला कि जो ये कह दे कि मैंने बहुत शराब पी ली, अब मैं पूर्ण तृप्त हूं, बस हो गया। पी ली, बहुत पीना थी, तड़पता हुआ दिखता है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में मिला। संसार की जितनी इच्छाएं होती हैं, ऐसा लगता है ये इच्छा पूरी हो जाए बस सब कुछ हो जाएगा, नहीं, उसके बाद इच्छाएं बढ़ती हैं। तो कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं तू जो है वह पूर्ण है। तू अपने परिवार वालों में क्या तू संतुष्ट कर पाया? कल कितनी बड़ी बात कही थी, हमने संबंध बहुत बनाए, लेकिन वे संबंध क्या ऐसे हैं जिनमें वो कहे कि हमारे साथ जो व्यक्ति है ये अधूरा नहीं है, पूर्ण है। इसको पाकर के मैं गौरवान्वित हूं। सामने वाला तुम्हें पाकर गौरवान्वित हो जाए, तुम नहीं। जिसकी चीज जो भी तुम्हारे हाथ में आए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक ऊर्जा, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए, उससे तुम्हें क्या मिला ये नहीं सोचना, मुझसे इसको क्या मिला। एक मंत्र लो, बहुत बड़ी एनर्जी, सारे ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा, सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी। हर व्यक्ति तुम्हारे दुख दर्द में खड़ा होगा, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए इज्जत से देखेगा। बस तुम्हें एक मंत्र पढ़ना है, जो मेरी जिंदगी में आया मेरे से उसको क्या मिला, क्या मैं दे पाया। एक व्यक्ति ने एक बगीचे में आम तोड़ रहा था, आम तोड़ते तोड़ते माली आ गया। माली ने उसको पकड़ करके राजा के सामने कहा। राजा ने कहा तुमने अपराध किया है? बोले किया है। तुम्हारे लिए सजा मिलेगी। बोले मिल जाए, बस उस पेड़ की पूजा कर लेने दो मुझे पेड़ की पूजा। खूब हंटर उसको मारे, सब कुछ किया। तो उसने कहा क्यों पेड़ की पूजा क्यों करना चाहते हो? बोले जब जब मैंने उसने को पत्थर मारे उसने मुझे एक आम दिया, लेकिन राज दरबार में मुझे जितने बार कोड़े पड़े मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं निकृष्ट हूं, वो पेड़ महान है। जो मैंने पत्थर मारे उसने आम दिया, मैं पत्थर मारता था वो आम देता था। और मैं वो निकम्बा हूं कि मैं पिट रहा हूं, मैं किसी को कुछ दे नहीं पा रहा हूं। बस हमें पेड़ बनता है फलदार। हमने दुनिया को क्या दिया? इस दुश्मन ने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया होगा। तुम्हें उस दुश्मन ने कोई लाभ नहीं दिया, दुश्मन को तुमसे क्या लाभ हुआ है? तुमसे क्या फायदा?
ये पेड़ पौधे भी हमने जो कल कहा था, बड़ी विस्तार से कहा था, क्या तुम इनकी दृष्टि में कुछ हो? हर व्यक्ति चाहता है कि जो मेरी जिंदगी में आए उससे मुझे कुछ मिले, जैसे आप चाहते हैं, जैसे अपन चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई आवे उससे मुझे कुछ मिले। बस ऐसे ही सामने वाला चाहता है कि मेरी जिंदगी में तुम आए हो तो कुछ मिले मुझे, जो मैं था उससे कुछ आगे बढ़ूं, जो कुछ था मैं उससे ज्यादा सुखी हो जाऊं। सब ब्रह्मांड की एक ही नीति है। तो कुंद स्वामी कहते हैं, यदि तुमने किसी वस्तु को पाकर के ये भाव आया, 2-3 दिन पहले मैंने प्रवचन किया था, 5-7 दिन हो गए, कोई भी वस्तु देख करके आप पहले देखो ये भाव आ रहा है क्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिला है। यह भाव दुर्योधन का था। जब जब तुम्हें आए, किसी भी वस्तु को देखकर आए, इससे मुझे क्या मिला है और क्या मिलेगा, क्या मिला था, इसने मेरे लिए ये किया था, आपकी दुर्योधन बुद्धि है। इससे मुझे यह मिलेगा, आपकी दुर्योधन बुद्धि, आपकी बाल बुद्धि, आपकी पशु बुद्धि, सब कुछ दुनिया यही है। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। और आप खुद अपने आप की परीक्षा करना। मैंने उस दिन पूरा प्रवचन इसी पे दिया था कि आप सब तरफ से दुर्योधन पाए जाओगे, सब तरफ से। मंदिर में भी दुर्योधन पाए जाओगे। तुम भगवान को देख करके भी तुम्हारे मन में भाव आता है, इस मूर्ति से मुझे क्या मिलेगा, इस शांति धारा से मुझे क्या मिलेगा, इस अभिषेक से मुझे क्या मिलेगा, इस चौलेश्वर से मुझे क्या मिलेगा, गुरु महाराज से मुझे क्या मिलेगा, मुनि महाराज से हमें क्या मिलेगा, व्यापार से हमें क्या मिलेगा, दुकान से हमें क्या मिलेगा, बाप से हमें क्या मिलेगा। यानी सारी दुनिया में एक ही दृष्टि बनी है। पूरा चारों तरफ आप जो कुछ भी कर रहे हो दुर्योधन बन के कर रहे हो। ऐसी एक भी वस्तु बताओ जिसके प्रति तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया हो कि ये मेरे काम की है, बस ये वस्तु मेरे काम की है, यही हमारे विनाश का कारण है। यह वस्तु से मेरा उपकार हो सकता है, मेरे लिए कुछ मिल सकता है, यही संसार बुद्धि है, यही दुर्योधन बुद्धि है। ऐसे बुद्धि वाले को कुंद स्वामी के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, निश्चित मानना मानो। कुंद स्वामी कहते तू क्या चाहता है दुनिया से, दुनिया को किस दृष्टि से देखता है। तूने गमले में पेड़ लगाया किस लिए, तुलसी का पेड़ लगाया किस लिए, महाराज को नमोस्तु किया किस लिए, महाराज की पूजा की किस लिए, महाराज को आहार दिया किस लिए, सब में किस लिए शब्द का जवाब चाहिए। सबका जवाब एक ही है, मुझे इससे बहुत लाभ है। कितने % लोग मंदिर इसलिए आते हैं कि मंदिर जाने से बहुत लाभ है, बहुत अच्छी वैभव बढ़ेगा, पाप कटेगा, पुण्य बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगा, संकट टलेंगे। कितने % मान लो। मंदिर से हमें कुछ मिलता है, भगवान के दर्शन करने से हमें कुछ मिलता है, ऐसा परिणाम लेकर हम कितने लोग मंदिर आते हैं, 100%। गुरु महाराज के तुम जो कुछ भी चर्या परिचर्या करते हो, कुछ ना कुछ भाव तो है, मेरा कर्म कटेगा, मुझे पुण्य बंधेगा, चलो धर्मात्मा हो गए तो महाराज की सेवा करने से मैं एक दिन महाराज बन जाऊंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त, चलो मोक्ष मार्ग के लिए सही, भगवान की भक्ति करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। कुंद स्वामी कहते हैं मेरी क्लास के लायक नहीं है,
क्योंकि ये मंदिर इसलिए आ रहा है कि इसको भगवान बनना है। बहुत गजब की सोच है। कुंद कुंद भगवान की गहराई में जितना मैं उतरता हूं, उज्ज्वल और गहरे होते जाते हैं। मैं चिंतन करके छोड़ता हूं कि भगवान, कल तो आपकी गहराई में पहुंच जाऊंगा मैं, आप कितने गहरे हैं, लेकिन जैसे मैं दूसरे दिन डूबता हूं, तलहटी और गहरी हो जाती है। कुंद स्वामी इतने गहरे होते जा रहे हैं, इतने गहरे होते जा रहे हैं, कुछ पूछो मत। पहले मुझे यही मालूम था, पढ़ाया गया था, किसी भी संबंध बनाओ, मंदिर जाओ, पाप कार्यों की इच्छा मत करना, बुरे कार्यों की इच्छा मत करना, बुरी चीजें मत मांगना। अच्छी लग रही थी, ठीक बात है। भगवान से बुरी चीज नहीं मांगना चाहिए। भगवानों की भक्ति पाप के लिए नहीं करना चाहिए, जुआ के लिए, शराब के लिए, कुछ गलत कार्य के लिए नहीं करना। अच्छी बात है। अब तो वो कह रहे हैं कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो, बाद में मैंने पढ़ा कि नहीं, भगवान के सामने संसार की बात ही नहीं करना चाहिए, करनी नहीं चाहिए, परिवार मांगने नहीं, स्वाद में नहीं आना चाहिए मुझे संसार की वस्तु मिल जाए। ये थोड़ी कम गले उतरी है, क्योंकि ना जाने मुझे तो कितनी चीजें चाहिए है। भगवान के पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं? किसी चीज की आवश्यकता है तो माँ बाप के से मांगू तो किससे मांगू? संसारी हूं, संसार की चीज चाहिए, भगवान से मांगूंगा तो मेरे जगत पिता हो। ये बात थोड़ी कम गले उतरी, लेकिन थोड़ी उतर गई कि चलो भाई, जो इन्होंने संसार छोड़ दिया है, उनसे क्या संसार की इच्छा करना, उनको क्या संसार के विकल्प कराना, उनको क्या अपनी दुख की कहानी सुनाना। ये अभी पूरी नहीं उतरी है, आधी उतरी है। बहुत कठिन है। अपने से शक्तिशाली समर्थान व्यक्ति आ जाए और वो अपने दुख दूर करने में समर्थ हो, और तुम मौन ले लो, मैं इसको दुख की कहानी नहीं सुनाऊंगा, डॉक्टर को मैं बीमारी नहीं बताऊंगा, डॉक्टर आते मैं बहुत हंसूंगा, फ्रेश रहूंगा। डॉक्टर देखो, डॉक्टर मुझे कुछ है ही नहीं, कर सकोगे? बहुत कठिन काम है। डॉक्टर के सामने फ्रेश होके देखना, मुस्कुरा दे, मुझे तो कुछ है ही नहीं, बहुत कठिन है। दुख दर्द हम ना सुनाए। हमारी कितनी आवश्यकताएं हैं जो भगवान से पूरी करवा सकता हूं मैं। मेरी पहुंच नहीं है, भगवान का नाम लेते ही हमारी फाइल आगे बढ़ जाती है। मैं नियम नहीं ले सकता है। मैंने कहा भगवान थोड़ा बहुत तो नियम ले लूंगा। ये नियम तो पूरा ले लिया कि आज के बाद नियम करता हूं, अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो महान हैं, उनसे हम कोई पाप कार्य करने की शक्ति नहीं मांगूंगा। बुरा कार्य करने के लिए मैं मंदिर नहीं आऊंगा। भगवान का नाम लेकर मैं पाप नहीं करूंगा। ठीक है भगवान, ये तो ले लूंगा मैंने, वो कोई अच्छी बात लग रहा है। लेकिन आप तो आज कह रहे हो कि आप कुछ भी संसार की चर्चा नहीं करोगे। अपने परिवार के सुख दुख की कहानी सुनाओ, बोले नहीं सुनाओगे, क्योंकि वे संसार छोड़ चुके। तुम क्या उनको दुख में रख रहे हो? उनका हित करना है क्या? तुम संसार की बात सुनाओगे, गुरु का हित हो जाता है। जो व्यक्ति गुरुओं के पास बैठ करके अपने दुख की कहानी, अपने संसार की, अपने परिवार की समस्याएं सुनाते हैं, उनको उस समय बहुत बड़े पाप का आश्रय होता है। क्यों? साधु उन सबसे ऊपर उठ गया है और तुम वही कहानी सुना रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी चर्चा से साधु निर्विकल्प था। साधु बहुत करुणावान होता है। आप कोई दुख की कहानी सुना गए, साधु को विकल्प आ गया, उसकी सामायिक बिगड़ गई, आपको पुण्य लगेगा कि पाप? आप कोई ऐसी बात कर गए
कई लोग आते हैं अपनी पहचान बताते, महाराज जी हम आपके गांव के बाजू के हैं, महाराज हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके फलाने थे, आप हमें जानते नहीं, आप वो हम छोटे थे जब आप मैं कहता हूं इसका क्या होगा, कहां जाएगा ये। बंधु, साधुओं को पहली बात तो कभी जो साधु से रिलेटेड हो और जो साधु छोड़ चुका हो, जिनको छोड़ चुका हो, संबंध तोड़ चुका हो, उनकी बात तुम जितनी छुपा सकोगे तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। इससे साधु का संबंध था और उसके जीवन पर संकट आ गया, दुख आ गया, मत सुनाना। क्योंकि साधु को यदि राग जाग गया तो साधु का क्या होगा वो तो तुम छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा। कभी भी जो साधु के घर गृहस्थी की, परिवार के, रिश्तेदार के नाम से कभी भूल करके भी यदि कोई कहे आपने सुना है कि आप महाराज के ये हैं, नहीं 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 मैं महाराज कुछ नहीं, महाराज तो महाराज, महाराज का मैं कौन होता हूं, मैं महाराज का कौन होता हूं, है ही नहीं। यदि ये बन सके, जितना ज्यादा आप गुरुओं के पास पूर्व संबंधों का जो सपोर्ट लेकर जाओ, बोले ही मत करो। अपना संबंध बोलना कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरे पत्नी है, साधु बनने के बाद कुछ चर्चा ही नहीं, मैं इनका भक्त हूं बस। जैसे आप भक्त हैं ऐसा मैं भक्त हूं। अपने गृहस्थी का परिचय मत दो, उससे पहचान मत बनाओ। काश साधु के मन में विकल्प आ गया। एक कहानी आती हमारे यहाँ, एक राजा दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेते ही जंगल में बैठे थे, वहीं से आप जो से दो श्रावक निकले। बस उन्होंने कहा देखो ये महाराज जी बन गए और बेटे को राज्य दे के आ गए, और फलाने राजा ने ऐसा आक्रमण किया है कि उसको अब मरने जीने की पड़ी है। अब दीक्षा नई नई थी, संस्कार पुराना था। महाराज को जाग गया, अच्छा मेरे दीक्षा लेते ही वो आक्रमण कर दिया मेरे बेटे पर, वो जो मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, मैं होता तो आज उसको बता देता। और मुनिराज को कहां पहुंचा दिया बताते, इस समय उनको 7 नरक की गति का बंद हो रहा था। इतनी हिंसा पर उतर आए, एक एक तीर में सारी सेना को मार डालता, मेरी ललकार से लोग भाग जाते। इतना बड़ा पाप कर दिया, उस समय उनको 7 नरक की गति का बंद हो रहा। उन्हीं महाराजों ने भगवान से जाके पूछा कि भगवान हमारे राजा साहब ने दीक्षा ली है, वो इस समय कौन से ध्यान में गति में बैठे हैं? बोले इस समय भी 7 नरक की गति का बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो इस समय महाराज नहीं है, ध्यान में नहीं है, युद्ध में है। महाराज होकर युद्ध चल कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, एक एक तीर में हजारों को मार रहे हैं। आग लगा दी। तो अब ऐसे श्रावक, महाराज शांत थे, बिल्कुल ध्यान। अब ऐसे श्रावक को आपकी पंचायत में मैं भेजता हूं। मुनिराज के कानों में, मुनिराज के सामने ये शब्द कह करके उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत बुरा किया। 7 नरक की गति का बंद करा दिया उनके परिणाम शब्दों ने। कमजोर थे, नए साधु थे। मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, साधुओं के सामने संसार के यहां वहां की बातें मत करो, उनके परिवार रिलेटेड से संबंधित बातें मत करो, चर्चा मत करो, सुनाओ। मर रहे तो मरने दो, जी रहे तो जी रहे। उन्होंने तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब उनकी क्या चर्चा है करना? लेकिन लोग करते, तुम नहीं मानोगे। और तुम अपने संबंध में भी संसार की बातें मत करो। महाराज के पास जाओ, महाराज के पास लोग बैठने को लेते, कहते चलो महाराज के पास बैठ के आते हैं, समय बिताने के लिए। अब क्या करें, अभी कोई काम धंधा तो है नहीं, चलो महाराज के पास बैठते हैं। एक बार ऐसा हुआ था,
एमपी में था मैं, अशोकनगर था। वहाँ पर हमारे साथ इलक जी महाराज थे, इलक जी नृसिंह सागर जी। वो थोड़ा अस्वस्थ रहते थे, तो मैं पहुंचा, नया ही नहीं पहुंचा था, ऊपर जाकर के सामा की बात उठा, एक व्यक्ति आए, वो नीचे कह रहे थे मैं तो महाराज के पास बैठ के आ गया। क्यों, कहाँ से आ रहा है? बोले महाराज के यहाँ बैठने गया था। अब मेरा थोड़ा सा नहीं समझ पाया, मैंने समझा बैठने तो जब जाया जाता जब कोई मर जाए। तो मैंने तुरंत नृसिंह सागर जी को दिखवाया, मैंने कि वो तो जिंदा है कि नहीं। हमने कि वो बीमार रहते, कहीं कहीं अच्छा गड़बड़ हो। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भाई तुम मुझे यहाँ कल बैठने आया था, दूसरे दिन वो तो चला गया। अब मैंने कहा मैं जिससे पूछूंगा तुम मेरे यहाँ कोई मरा नहीं तो बैठने क्यों आया तुम? मैंने दूसरे दिन उसको पकड़ लिया, मैंने कि भाई यहाँ आया, और जिससे कहा उसको भी पकड़ लिया। मैंने कि इसने कहा था मैं बैठने आया, पहले बताओ मेरे यहाँ कौन मरा है जो बैठने आया था? महाराज के यहाँ बैठने आया था, महाराज के लिए बैठने जा रहा हूं, महाराज के बाद बैठने जा रहा हूं। कितना बड़ा पाप, कोई मर गया है जो महाराज के यहाँ बैठने जाते हो? ऐसी भाषा नहीं बोलना। लोग सोचते चलो महाराज के पास बैठते हैं, थोड़ा समय निकल जाएगा। समय निकालने के लिए जा रहे हो? आचार्य श्री कहते हैं अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना, चाहे साधु बनो या न बनो। इसलिए चलो महाराज के पास बैठते हैं, समय निकालते, थोड़ी गप्पें करेंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे। नहीं जाना मानो, बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं साधु किस ध्यान में हो, तुम पहुंच जाओ और पता नहीं क्या तुम्हारे लिए वो चर्चा कर बैठो तुम, और साधु को विकल्प आ जाए। लेकिन और तो कहोगे या नहीं करोगे, लेकिन अपने दुख दर्द सुनाए बिना तुम नहीं रहोगे। अपनी समस्या को गुरु के सामने कहते बिना तुम नहीं रहोगे। बुरी समस्या नहीं, अच्छा कार्य है, अच्छी बात है, अच्छे कार्य हैं, परिवार संबंधी नैतिक कार्य हैं, उनको करने की इच्छा है। भगवान से अपन इच्छा करते, शास्त्रों में भरा पड़ा है। शायक सम्यक दृष्टियों ने भी भगवान के सामने अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विधान किए हैं, अभिषेक किए हैं, शांति धारा की है। इसी बात को लेकर आज मंदिर में जो हाउसफुल हुआ, इसी को हुआ। मेरे ने एक दिन देखा कि हर जैनी मंदिरों से दूर भाग रहा है, मंदिरों से दूर भाग रहा है, क्योंकि मंदिरों में कुछ मिलता नहीं। पंडितों ने धारणा बना दी कि मंदिरों में कोई संसार की भावना नहीं करना, संसार की इच्छाएं नहीं करना, क्योंकि भगवान वीतरागी है। लोग तो दुखी थे, वे वहां भागने लगे। तब मैंने शास्त्रों से पूछा, मैंने कि भगवान ये पंचम काल में मोक्ष कोई नहीं जाना चाहता, आत्मा का सुख कोई नहीं चाहता, संसार का सुख चाहिए, संसार से दुख से टलना है, ये सब तुम्हारे मंदिर आना बंद करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं संसार के सुख नहीं देता हूं? पूजा अभिषेक से संसार के दुख नहीं करते हैं। फिर शास्त्रों को पढ़ा बड़ा तो जितने छायक सम्यक दृष्टि थे, सबने अपने दुख दूर करने के लिए भगवान के पास गए, गुरुओं के पास गए, सबने अपनी इच्छाएं पूरी की। गलत नहीं, अच्छी इच्छा, गृहस्थी की इच्छा, और सबने धर्म किया। जब ये खोज मैंने की, तब मैंने एक आवाज लगाई, मैं बड़े ज्ञानी लोगों का गुरु नहीं हूं, ऊंचे लोगों का गुरु नहीं, मैं तो बरेदी हूं, और बरेदी ढोरों का होता है। ढोर होता है ना, ढोर जानवर, उनको चराने वाला कौन होता है? 25 साल से राजस्थान में मैं बरेदी बना हूं, ग्वाला। इसका अर्थ है आप लोग कौन है? तुम ही बोल दो। जब मैं बरेदी ढोरों को चरा रहा हूं, जानवरों को चरा रहा हूं, और जानवर को जो चराता है वो एक आवाज लगाता है, सारे जानवर वो पीछे
गैलरी में खड़ा देख रहा था, बकरियां सब थी। वो बकरी वाले ने पता नहीं क्या आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, सारी बकरियों ने रास्ता पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या मामला है? दूसरे के नहीं, वो उसकी आवाज पहचानते, आवाज पहचानते, पूरी एक आवाज उसने लगाई, सारी बकरियां इकट्ठी होकर रास्ते पे आ गई। मैंने कहा वाह, और अपन तुम लगाते तो वो आ गए। इसी प्रकार हमारे ढोर हमारे बहुत अच्छे हैं और मैं भरे दी हूं। हमारी बकरियां बहुत अच्छी हैं और मैं बकरी चराने वाला हूं। हमारे आचार्य श्री तो बड़े बड़े ज्ञानियों के, साधुओं के गुरु हैं। वहां तो ज्ञानी लोग रहते हैं, हम तो बरेदी हैं, हमें तो बकरियां और जानवर मिलते हैं। क्या करें, अब जो जिनके साथ रहेगा वहीं अपनी कुछ तो बनाऊंगा। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं सफल बरेदी हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं अरहंत नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं आचार्य नहीं हूं, मैं उपाध्याय नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा बरेदी हूं, ग्वाला हूं। इसकी सिद्धि है, मेरे पास प्रमाण पत्र है। बरेदी और ग्वाले का लक्षण एक होता है। एक ग्वाला सैकड़ों गायों और जानवरों को चरा देता है। एक ग्वाला, सैकड़ों गायें होती हैं, भेड़ें सैकड़ों होती हैं, बकरियां, जितनी बकरियां होती उतने चराने वाले होते हैं क्या? हजारों सैकड़ों चलते हैं, एक आगे एक पीछे हो जाता है, बस ठीक है, चल जाता है। किसके बल पर? डंडे के बल पर नहीं, आवाज के बल पर। एक आवाज लगाता है और मैं इसलिए सफल बरेदी हूं कि मेरे जितने जानवर हैं जिनका मैं बरेदी हूं, जैसे मैं एक आवाज लगाता हूं सारे के सारे जानवर उसी लाइन पे आ जाते हैं जहां मैं आवाज लगाता हूं। और आप सबको मालूम है, आप लोग मुझे कहते हैं आपकी वचन सिद्धि है। वचन सिद्धि नहीं है, बरेदी सिद्धि है। मैं बरेदी हूं, लेकिन मैं इतना सफल हूं, जब भी कोई आवाज लगाता हूं तुरंत सारे जानवर तुरंत मान लेते हैं। मैंने आवाज लगाई, रुक जाओ रे सब, अपना घर छोड़ के मत जाओ, अपने भगवान छोड़ के मत भागो दुनिया में, भटक भटक के मर जाओगे। जो तुम्हें बाप से नहीं मिल सका वो पड़ोसी के बाप से क्या मिलेगा? पड़ोसी का बाप 2 रोटी दे देगा, वसीयत तो नहीं दे देगा। मत भागो रे, मत भागो दुनिया में। जैन मंदिर छोड़ के लोग भाग गए। हर संकट विपदा में कहीं झाड़ा लगाने जा रहे, कहीं फाड़ा लगाने जा रहे, एक ही चर्चा थी सब जगह, अच्छे अच्छे जैनियों को। और राजस्थान में तो खास तौर से कोई गंडा बांधे, कोई ताबीज बांधे, कोई ओझा, कोई फोझा, क्या क्या हो रहा था। मैंने उनको जब आवाज लगाई तो मेरी आवाज अमरचंद दीवान जैसी काम किया। अमरचंद दीवान ने हिरणों को आवाज लगाई, मत भागो, राजा को तुम्हारी जरूरत है। हिरण रुक गए। शेर को आवाज लगाई, जलेबी खा ले, उसने जलेबी खा ली। मैंने आवाज लगाई, रुक जाओ। माँ बाप की गोदी कैसे भी हो वो माँ बाप की गोदी कहलाएगी। माँ बाप का थप्पड़ कैसे भी हो वो थप्पड़ आशीर्वाद ही कहलाएगा। दुश्मन के गाली गाली कहलाएगी और बाप की गाली आशीर्वाद होती है। बाप के घर में गरीब बन के रहो
और दुश्मन के घर में अमीर बन के भी रहो तो वो किसी न किसी दिन लादेन जैसी स्थिति होगी। किसी ना किसी दिन तुम्हारा नाश होगा। जिस दिन तुम कर दोगे उस दिन उस घर में कोई यही कह देगा है तो पराया ही, लेकिन बाप कभी नहीं कहेगा पराया है। कितने ही वो मारेगा पीटेगा, कोई पूछेगा कौन है ये, मेरा बेटा है। और जो तुम पड़ोसी में जाकर गड़बड़ किया तो कौन कहे ये कौन है, तो कहे पराया है यार छोड़ो, ये शब्द तुम्हारे पास। तब मैंने सारे लोगों को, सारे जानवरों की तरह भाग रहे थे। जैन मंदिर सूने हो गए थे। जैन मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले नहीं बचे थे, क्योंकि सब संकट में थे। मैंने आवाज है रुको रुको, जो यहां है वो कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है। रुको, क्या समझते हो तुम अभिषेक में, शांति धारा में? आओ, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें दुनिया में जाने से नहीं मिलेगा, वो गारंटी मैंने ली। जो दुनिया में भटक भटक के मर जाना वो चीज नहीं मिलेगी, जो मिलेगा वो यहां मिलेगा। सारे लोग लौट आए। आज हर मंदिर हाउसफुल दिख रहा है। आज हर मंदिर में लोग, मैंने शांति धारा की खोज की, मोक्ष के लिए नहीं खोजा। मैंने सोचा मेरा भक्त, मेरा बेटा बाप को छोड़ के पड़ोसी की रोटी ना मांगे, बस इसलिए मैंने किया कि अपने बाप के पास जो है वह खाओ। और शांति धारा को जब मैंने खोजा और शांति धारा की आवाज लगाई, आज ये शांति धारा, ये अभिषेक मंदिरों में लोग देखने नहीं जाते थे। अकेला व्यक्ति जाता था, बूढ़े ठेड़े। मैं सांगानेर में आया था, 2 बुढ़े अभिषेक करते थे बाहर, वो भी कब गिर पड़े पता नहीं है। वो ही करते थे जय हो भगवान, कोई देखने वाले भी नहीं रहते थे। और आज शांति धारा के देखो, चैनल खाली नहीं है शांति धारा के कारण। चैनलों वालों के भाव बढ़ गए हैं शांति धारा के कारण। शांति धारा चैनल वाले तो विज्ञापन ढूंढते फिरते थे। आज सुबह 5 बजे से चैनल चालू होता है, अभी 8:45 तक चलता है, उसमें भी मेरे भी 7 मिनट करते हैं। चौले सुर आती ना चौले सुर। और लोग भी खुद महाराज जी आप 7 मिनट कम बोलना, शांति धारा देख लो। यानी इतनी क्रेज सारे भारत में, हर व्यक्ति शांति धारा, इतनी शांति धारा आती है, कम से कम दिन भर में 50 मंदिरों की तो आती होंगी। आजकल मुझे दिखता है कि 24 घंटे शांति धारा ही नहीं चालू हो जाए, सब खत्म। क्योंकि चैनल वालों को तो कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। जब उनको ज्यादा पैसा मिलने लग जाए ना, वे तुरंत महाराज के प्रवचन बंद कर देंगे। बाबा जी आपके प्रवचनों से कम मिल रहा है, यदि 1.5 घंटे में हम शांति धारा करेंगे तो हमें दूना। चिंता मत करना, शांति धारा की इतनी क्रेज बढ़ गई है कि किसी भी दिन मेरा प्रवचन बंद हो सकता है आपको सुनने से। आप ही ने बढ़ाई महाराज। और महाराज कह रहे हैं तो आप ही ने बढ़ाई, ये तो मुझे ही आफत है। मैं ही महिमा बढ़ाता हूं, अटैक मेरे ही पे होता है। महाराज जी आप प्रवचन बंद करो, श्रोता भी कहेंगे महाराज जी प्रवचन की अपेक्षा में 1 घंटे शांति धारा देख रहा हूं। तुम भी वही पसंद करोगे। आज क्या शांति धारा की, आज सारे बेटे घर लौट के वापस आ गए। आज सारे जैनी जगत पिता जिनेंद्र के दरवाजे लौट के आ गए। आज पूरे भारत में, चाहे मैं कहीं गया हूं या नहीं गया हूं, जो शांति धारा का विरोध करते थे वे आज उनके यहां चैनल पर शांति धारा दिखा रहे हैं। वो जो कमेटियां शांति धारा से क्या होता है, ये होता है वो, आज वे शांति धारा चैनल पे दिखा रहे हैं कमेटियां। बस इतना है, नकल तो सब मेरे कर रहे हैं, लेकिन नाम सुधा सागर का नहीं लेगा। वो तो नहीं लूंगा मैं, मेरे नाम में पता नहीं क्या हींग डली है।
मेरे कार्यों में तो बहुत अच्छा है, मेरे कार्यों में तो लोग इतना पसंद करते हैं। मेरे प्रवचन चोरी से सुनते हैं सब, साधु लोग भी सब, मेरे दुश्मन सुनते हैं, बस किवाड़ बंद कर लेते कोई। इसका अर्थ प्रवचन से तो उनको अच्छे हैं, पर नाम सुधार सागर का नहीं लूंगा कि ये सुधार सागर के प्रवचन में कहा। शांति धारा तो कराएंगे, ये नहीं कहेंगे महाराज ने शांति धारा बनाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नाम से नहीं काम से मतलब है। मुझे गर्व है कि आज शांति धारा के नाम से हर दुखी अपने दुख दूर करने की अपेक्षा शांति धारा से रख रहा है और हो रहा है। 80-90% लोग शांति धारा करके, आभार की शांति धारा देख करके मैं लगा लेता हूं कितने लोगों को कितना लाभ हो रहा है। मैंने कहा 10,000 में 20 को छोड़ दो, 50 को छोड़ दो, 9,500 लोगों को लाभ हो रहा है और पूरे भारत में हो रहा है। दक्षिण भारत में जहां लोग अभिषेक करने के लिए कभी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के, जिन्होंने 7 पीढ़ियों से कभी अभिषेक ही नहीं किया। कि वहां दक्षिण भारत के सारे मंदिर व्यक्तिगत कब्जों में हैं। वहां का उपाध्याय होता है ना, वो पंडा, उसको कब्जे में, वो तुम्हें अभिषेक नहीं करने देता। 7 पीढ़ियों से नहीं किए। आज दक्षिण से और महाराष्ट्र से भी शांति धारा के नाम आते हैं। मुझे शांति धारा करना है क्योंकि मेरे पड़ोसी ने कराया था, उसको लाभ हुआ। आज विज्ञापन, लोग शांति धारा के क्रेज समझने लगे। इतना विज्ञापन हो रहा है, जिसको लाभ होता है वो 100 लोगों से कहता है। आज समाज में चर्चा बन गई, कहीं कोई परेशान होता है, चौलेश्वर नाम भेज दो महाराज के पास, शांति धारा कराओ। उधर डॉक्टर कहता मरीज सीरियस है, इधर फोन आता महाराज शांति धारा कराओ। अरे भाई डॉक्टर सीरियस है तो दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ ना, रेफर करो। नहीं, सारे डॉक्टर जब किसी मरीज को रेफर करते हैं तो रेफर टू चौलेश्वर। बोले सुधार सागर महाराज के पास भेज दो। अरे मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं। बोले महाराज आपके पास वो दवाई है जो संसार के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये विश्वास, ये आस्था, मेरी बात। तो जब मैंने ये आवाजें लगाई तो बड़ा सफल हुआ। लेकिन कुंदकुंद स्वामी ने जब ये बात कही, नहीं, मेरी क्लास में आने के लिए ये भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भगवान ये तो मेरे गले नहीं उतरेगी और ना मेरे भक्तों के गले उतरेगी कि मेरे संसार की कोई भी इच्छाएं आपके दरवाजे में पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं कर सकता। चलो ये तो आधी गले उतर गई, आधी तो मान ली मैंने कि चलो संसार की बातें ठीक है, अभी आधी नहीं मानी, ध्यान रखना। इसलिए अभी मैं कुंदकुंद स्वामी की क्लास में पहुंचे ही नहीं हूं। आप तो पहुंचोगे ही नहीं। वो कहते पहले पूरी मान। जैसे तैसे मन बना ही रहा था कि चलो भगवान एक बार जीवन के उपांत समय में मरने के पहले ये बात मान लूंगा। अभी नहीं मानी, मरने के पहले मान लूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा ये अंतिम बात नहीं है, तू भगवान के पास संसार की इच्छा तो छोड़, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करेगा। किस लिए आता है मंदिर? मैं दुर्गति से बच जाऊंगा, मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, मेरा मिथ्या दर्शन क्षय हो जाएगा। नहीं, मेरी क्लास में आने के पहले तू भगवान के पास तू कोई भी ध्यान करेगा, मोक्ष पाने के लिए नहीं करेगा, कर्मों को काटने के लिए नहीं करेगा। शुद्ध उपयोग में तेरा ही परिणाम नहीं रहेगा। आत्मानुभूति करते समय मोक्ष जाने की इच्छा नहीं रहेगी। मैंने कहा भगवान अब तो अति हो गई, मैं भगवान बनने के लिए भगवान के पास जा रहा हूं। बोले स्वार्थी है तू। किस लिए जा रहा है? कि भगवान बनने के दर्शन करने से भगवान बन जाएंगे, स्वार्थियों को एडमिशन नहीं। किस लिए भगवान का ध्यान करता है? कर्म कट जाएंगे। तुझे जब तक किसी से संबंध बनाते समय
थोड़ा सा भी तुझे लाभ है, वह संबंध अध्यात्म के लिए बाधक है। उन्होंने कोई काम नहीं। मैंने कहा महाराज मैं गुरु के पास ले जाऊं, मुनि बन जाऊं। बोले स्वार्थी है, कुछ भी नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, धर्म की भी इच्छा नहीं, कर्मों की निर्जरा की भी इच्छा नहीं, अच्छा बनने की भी इच्छा नहीं। इच्छा समाप्त करो, अब भगवान के पास आओ। अब क्या खागा हूं? अब भैया तीन ही लोभ थे। पहला लोभ तो मिटाई दिया कि मैं कोई पाप के लिए भगवान के पास नहीं जाऊंगा। दूसरा लोभ कहा कि नहीं, संसार के कोई कार्य के लिए। अब तो क्या कह दिया उन्होंने? मोक्ष के लिए भी नहीं जाएगा तू। अब काय के लिए जाऊं बताओ भैया मंदिर? काय के लिए भगवान का नाम लो? क्या काम के फिर गुरु? बोले बस यही तो कहलवाना था। जब तेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए तो कह रहा है भगवान क्या काम के, फिर गुरु क्या काम के, ये पूजा पाठ क्या काम की? जब कुछ ही नहीं मिलता, मोक्ष भी नहीं जा सकता हूं। एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलो भगवान के पास जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, वो भी कह दिया तूने। अब भगवान बोल क्या है? बोले फिर काय के भगवान है? क्या जाऊंगा, क्या जाऊंगा? बस यही कहलवाना चाहता था कि तू स्वार्थी है। जिस दिन तेरा लोभ खत्म हो जाएगा उसी दिन तू कह देगा काय के लिए भगवान? फिर भगवान जाने का मतलब क्या है? अब क्या कर मानवा? कुंद स्वामी कह रहे हैं, कोई साधन हस्ती नहीं कह रही है। समय आपका हो रहा है, आप लोग भी मन बनाओ, हम भी मन बनाते हैं। मुझे तो साहस नहीं हो रहा है। भगवान कुछ नहीं करूंगा, चलो दूसरी बात भी आपकी मान लूंगा, लेकिन भगवान के सामने भगवान बनने का भाव तो करूंगा। भगवान के सामने मोक्ष जाने का भाव तो करूंगा। गुरु के सामने गुरु के समान बनने का भाव तो करूंगा। गुरु के सामने कम से कम मुनि दीक्षा लेने का भाव तो करूंगा। कम से कम उसको गुरु बना करके शिष्य तो बनने का भाव करूंगा। ये मत सोचो अधिकार, ये मत छीनो अधिकार। कुंद स्वामी कहते ये अधिकार छोड़ना पड़ेगा। आज चिंतन करते करते मैं उस स्थान पर पहुंच गया। अमृतचंद सूरी महाराज ने जो कुंद भगवान का भाव किया कि मोक्ष जाने की भी इच्छा तेरे में जब तक है तब तक तू शुभोपयोगी है। कर्मों के क्षय का भावना है, शुभोपयोगी है। भगवान बनने का भाव है तो भी शुभोपयोगी है। और कुंद की क्लास शुद्ध उपयोग की है और अभी हम शुभोपयोग में पड़े हैं। इतने कह के महावीर भगवान है कि परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।